बच्चों, let's read the question. Iron occur as BCC as well as FCC unit cell. If the effective radius of an atom of iron is 124 picometer, compute the density of the iron in both these structures. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है वो यूज़ किया जाएगा डेंसिटी ऑफ एन एटम. डेंसिटी ऑफ एन एटम, लेकिन दो कंडीशन में, एक BCC एंड FCC के अंदर. द फॉर्मूला फॉर दिस डेंसिटी D इज इक्वल्स टू Z इंटू M, जो दोनों में कॉमन है, बाई A³ इंटू Na रहने वाला है. तो हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. पहला BCC क्रिस्टल लैटिस के अंदर, BCC लैटिस के अंदर, और दूसरा पार्ट होगा हमारा FCC लैटिस. तो पहले हम BCC सॉल्व करेंगे. तो BCC सॉल्व करते हुए हमें क्या पता है कि इसके अंदर जो गिवन रहेंगे वो Z इज इक्वल्स टू 2 रहेगा, बिकॉज BCC के अंदर जो एटम अरेंज होते हैं वो कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं और डायगोनल्स पे होते हैं, सॉरी बॉडी सेंटर्ड पे होते हैं. कहाँ पर होते हैं? बॉडी सेंटर पे. तो कॉर्नर्स पे होंगे तो 1/8 इंटू 8 प्लस बॉडी सेंटर्ड का मतलब है सेंटर में, दैट इज 1 विच इज इक्वल्स टू 2. दैट्स वाई Z की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है. इसके बाद हमें क्या पता है कि हमें दे रखा है R इज इक्वल्स टू 124 पिकोमीटर. अगर हमें R दे रखा है तो वी हैव टू फाइंड A. तो A निकालने के लिए हमारे पास A और R का रिलेशन BCC के अंदर है √3 A इज इक्वल्स टू 4R, क्योंकि इसी रिलेशन से हम लोग A निकाल पाएंगे. सो A इज इक्वल्स टू 4/√3R, विच इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ R. तो 4√3 इंटू 124, जब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 286.4 पिकोमीटर, राइट. तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई. अब हम इस A की वैल्यू को D में डालेंगे. क्यों? क्योंकि हमें फाइनली निकालना क्या है? डेंसिटी. तो डेंसिटी का फॉर्मूला Z इंटू M/A³ इंटू Na. तो Z की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 2 है. मोलर मास ऑफ आयरन जो है वो 56/A³. A हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला है. तो 286.4 इसे कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर मीटर के अंदर, दैट इज़ 10⁻⁻12 का होल क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10⁻23. ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 7.887 इंटू 10⁻6 ग्राम्स पर मीटर क्यूब. तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट. अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि FCC क्रिस्टल लैटिस है. FCC क्रिस्टल लैटिस, और FCC क्रिस्टल लैटिस के अंदर Z की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्ड पे होते हैं. कहाँ पर होते हैं? फेस सेंटर्ड पे. तो इसका मतलब 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 6, जो कि इक्वल टू 4 आता है, राइट. अब हम लोग FCC लैटिस के अंदर है तो A एंड R का रिलेशन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज हमें A की वैल्यू वहीं से मिलेगी. तो A और R की जो रिलेशन है FCC लैटिस में, दैट इज √2A इज इक्वल्स टू 4R. सो A इज इक्वल्स टू 4/√2R. R की वैल्यू डालेंगे तो वी विल गेट 4/√2 इंटू 124 विच इज़ इक्वल्स टू 350.7 पिकोमीटर. इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर के अंदर, दैट इज़ 350.7 इंटू 10⁻⁻12 मीटर. निकालना हमें वापस से डेंसिटी है, तो D इज इक्वल्स टू Z इंटू M/A³ इंटू Na. सो Z की वैल्यू हमने निकाली थी 4 इंटू हमें मास पता है 56 बाई A की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट की थी, दैट इज़
350.7 इंटू 10⁻⁻12 का होल क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23. On solving this, we will get 8.89 into 10⁻6 grams per meter cube. So the final answer for this question in BCC lattice is 7.887 into 10⁻6 grams per meter cube, or in FCC lattice it is 8.89 into 10⁻6 grams per centimeter cube. Hope you understand it well. Best of luck.